Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने लॉकडाउन का जो अनलॉक 2 है वह कल जारी कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों में है कि जुलाई में नीट का जी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी तो भारत सरकार ने या एनटीए या सीबीएसई ने किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना दी नहीं हुई है। अब यह सबके मन में भ्रम है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ आपके पास आंकड़ा दे रहा हूँ। उस आंकड़े के हिसाब से आप खुद पता कर लेंगे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि 5 जुलाई को सीबीएसई का जो ऑल इंडिया स्तर पे जो सीटेट का एग्ज़ाम था वह स्थगित हो गया। अनिश्चित काल के लिए सरकार ने उसको स्थगित कर दिया, क्योंकि पूरे भारत में सीटेट के लगभग 18-19 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं और 18-19 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना और उसके साथ साथ लॉकडाउन का अनलॉक की सोशल डिस्टेंसिंग और आईसीएमआर और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइंस है कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसका पालन करना असंभव है। सारे एग्ज़ाम स्थगित हो रहे हैं। देखा होगा अभी आपने कि हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में जितने सारे हैं, हर जगह 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन है। कल भारत सरकार का जो अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस आई है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है एक साथ अधिकतम 5 लोग नहीं रह सकते। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग को पूरा बंद कर दिया गया है, खोलने की अनुमति नहीं है। सोचिए अगर एनटीए और सीबीएसई एग्जाम कराती है तो क्या होगा। एग्जाम कराती है तो क्या होगा, एग्जाम में भीड़ होगी, वह चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के आधार पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं आई है। आज कल में, आज शाम तक, कल सुबह तक एक बहुत अच्छी बैठक होने वाली है एचआरडी मिनिस्टर के अगुवाई में। उसमें जो फैसला होगा, लेकिन जो फैसला आएगा वह एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के बारे में आएगा। आप जानते हैं कि 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक जो एग्ज़ाम हो रहा है वह जी मेंस का है। उसमें लगभग 8-9 लाख बच्चे हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम 26 जुलाई को है वह नीट का है, उसमें लगभग 15 लाख बच्चे हैं। उसके बाद जो 16 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है जी एडवांस का, उसमें बच्चों की भीड़ है। तो इतने लाख बच्चे हैं, इन बच्चों का एग्ज़ाम करवाना, कंडक्ट करवाना, बच्चे घर के बाहर निकलेंगे, जो गार्जियन हैं, जो उनके माता पिता हैं, वह चिंतित होंगे। अब पूरे दुनिया में इस वक्त जो कोरोना का इन्फेक्शन अपने उफान पर है, इस कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग से बचने के लिए जो गाइडलाइंस है WHO की, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसके मद्देनज़र इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन्फेक्शन न फैले, क्योंकि अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब खुद सोचिए एग्ज़ाम होने की संभावना है कि नहीं है। एग्ज़ाम एकदम पोस्टपोन होगा। एग्ज़ाम होने की संभावना जुलाई में नहीं है, अगस्त में भी नहीं है, लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आप अपने स्टडी पर ध्यान न दें। आप हर हालात में अपडेट रहें, लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि बाकायदा लॉकडाउन है। आपको घर के बाहर नहीं जाना है, आपको किसी भी सामाजिक समारोह में शामिल नहीं होना है, घर के अंदर रहना है। ये भी हो सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून की इतनी अच्छी लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन में आपको घर के अंदर रहने की एक आदत हो गई होगी। तो घर के रहने की आदत से यह होता, आपको समय मिल जाएगा। बहुत सारे जो फालतू समय आप गवा देते थे, लॉकडाउन ने, कोरोना ने उस समय को आपको दे दिया है। तो घर में रहिए, ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए, अपडेट रहिए, और जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम की फिर कोई डेट आएगी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी जो डिपार्टमेंट है और जो एनटीए है, सीबीएसई है, वह क्या सोचता है, कैसे एग्ज़ाम लेगा, एग्ज़ाम लेने की संभावना के बारे में विचार करने पर आधिकारिक सूचना आएगी। लेकिन मैं आपको जो आंकड़ा पेश किया हूँ कि इस वक्त पूरे भारत में कोरोना जिस उफान पर जा रहा है, हम रिकवरी रेट भी हमारी अच्छी है, लोग सहयोग की आ भी रहे हैं, इम्यून पावर भी हमारी अच्छी है, सरकार अच्छा काम भी कर रही है, लोग अवेयर भी हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है, एग्ज़ाम संभव कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो
कल जो उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो कल उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें जो उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि यूपी के सभी राज्य विश्वविद्यालय के सभी जो एग्ज़ाम हैं वह अब नहीं होंगे इस सेशन में, और सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि लगभग 25-26 लाख बच्चे एग्जाम देने से बचेंगे तो उनकी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और कोरोना के फैलाव पर उस पर हम रोक लगाने में सक्षम होंगे। सरकार का यह बड़ा उचित फैसला है। अब आप खुद सोचिए कि यह जुलाई में जी मेंस और 26 जुलाई को नेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एकदम एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, स्थगित होगा, एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। एग्ज़ाम हो भी नहीं सकता क्योंकि जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो कल जो रात में भारत सरकार ने अनलॉक 2 की जो गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के मद्देनज़र देखते हुए एग्ज़ाम की संभावना न के बराबर है। लेकिन आप एकदम तैयार रहिए, पढ़ते रहिए और अपडेट रहिए। जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं उसको भी फिर से रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज करके हो सकता है एग्ज़ाम अगस्त में हो, सितंबर में हो सकता है अगस्त के पहले हफ्ते में कोई अचानक कोई गाइडलाइंस आ जाए और एग्ज़ाम आपके लिए शुरुआत हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाएगा, एग्ज़ाम जब भी होगा वह सेंटर पूरी तरीके से सैनिटाइज होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मानक मानना होगा, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स लगाना होगा, हैंड वॉश रखना होगा, दूरी मेंटेन करना होगा और आपको अपनी इम्यून पावर भी ठीक करनी पड़ेगी। आप जानते हैं जब आपके अंदर कोई भय पैदा होगा तो बॉडी की इम्यून पावर अपने आप कम होती जाएगी। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे अंदर होता है उसको एक्सेलरेट करने वाले जो एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन्स बने होते हैं, काम करना बंद करने लगते हैं। भय जो है, जो डर है, जो हताशा है, वह एक प्रकार का कैटालिटिक पॉइजन है, कैटालिटिक इनहिबिटर है। इससे मन से किसी प्रकार का भय हटाइए, हताशा हटाइए और हर एग्ज़ाम के तैयार रहिए। एग्ज़ाम जो स्थगित हो रहा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे फ़ायदेमंद है कि जो आप रिवाइज नहीं करते, बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट होंगे, ऐसे सवाल होंगे जो आपने समय की कमी के कारण से छोड़ देते होंगे। उस सवाल को फिर से लेके आइए, पढ़िए और जब भी एग्ज़ाम होगा उसको बीट कीजिए, रिस्पांस अच्छा कीजिए। लेकिन यह अभी तक आधिकारिक सूचना गाइडलाइंस में अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये मानिए एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन होने वाला है। बच्चों, हमने ये आपको एक आंकड़ा दिया, इस आंकड़े के आधार पे मैंने आपको एक सूचना दिया। फिर मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, घर पे रहिए, पढ़िए, लॉकडाउन की गाइडलाइंस को मानिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्यून पावर तेज़ कीजिए। और इम्यून पावर तभी तेज होगी जब आपके अंदर ज्ञान होगा। और ज्ञान के लिए आपको आपके अंदर एक संकल्प, एक आशा, एक उम्मीद और किसी काम करने के लिए जो जुनून है वह अंदर से पैदा होगा, तो अपने आप बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। धन्यवाद।